हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे फर्स्ट ब्लॉग में। आज मैं एक ब्लॉग लेके आई हूँ। ये ब्लॉग है मंदिर का। ये मंदिर है, इस मंदिर का नाम है बौरेश्वर। ये भिंड से 20 किलोमीटर पर पड़ता है और सुरपुरा से ये 7-8 किलोमीटर या 5-6 किलोमीटर पे ही पड़ता है। मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है, पर इतना ही है। तो यहाँ हम लेके आए हैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे इतनी भीड़ होती है और यहाँ पे मेला भी लगता है। और ये भीड़ होती है जब भादों में, जब छठ आती है तो सब अपने साथ जो शादी हुई होती है उनकी मोहर सिराने के लिए, या मोहरी जो लड़की होती हैं उनकी मोहरी सिराने के लिए आते हैं, और जो लड़के होते हैं उनके मोहर सिराने आते हैं। और यहाँ आके मन्नत भी मांगते हैं, और जिसकी पूरी होती है वो भी यहाँ आते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ पूरे एंड तक ब्लॉग में। ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, और जब कभी भी आप आएंगे बौरेश्वर तो आपको आने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो चलते रहिए मेरे साथ। मैं भी आई थी मोहरी सिराने के लिए। मेरी एक पड़ोस में बुआ लगती है, उनकी शादी हुई थी तो उन्हीं की मोहरी सिराने आई थी, तो मैंने यहाँ से वीडियो शूट कर ली थी। तो ये देखिए, यहाँ पे कितनी सारी दुकानें लगी हैं, हर चीज़ की कुछ भी ले लो इधर। बहुत ये आइसक्रीम, और ये देखिए बहुत भीड़ थी और बहुत अच्छा लग रहा था। घर से कहीं बाहर निकलो तो थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। ये देखिए कि यहाँ पे जग वगैरह और ये बच्चों के टॉयज़ वगैरह सब कुछ मिल रहा था, और सब बहुत बढ़िया था। और मैं इस मंदिर के बारे में भी आपको बताऊंगी। इस मंदिर में बहुत ही रोचक कहानी जुड़ी हुई है इस मंदिर से, तो वो भी मैं बताऊंगी। बने रहिए आप। मैं मंदिर की तरफ ही जा रही हूँ। जाते जाते ये वीडियो बनाती जा रही हूँ, क्योंकि भीड़ होती है तो गाड़ियाँ पहले ही रोक दी जाती हैं, अंदर तक नहीं जाती हैं गाड़ियाँ, तो अंदर पैदल ही जाना पड़ता है सभी लोगों को। तो हम इस तरह से पैदल चलते जा रहे हैं और वीडियो शूट करते जा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा था कसम से। ये देखिए पानी पूरी देख के तो ना मुंह में पानी सच में आ जाता है। तो ये देखिए कुछ बच्चों के टॉयज़ वगैरह, ये देखिए छोटे छोटे शिवलिंग, और ये पूजा के जो इत्यादि सामान होते हैं वो सभी बहुत अच्छा। और देखिए, आप देख ही सकते हैं कितनी सारी। हम मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आपको ये नज़ारा दिखाते जा रहे हैं। और जो आगे आगे ये छोटी सी चल रही है ना, ये मेरी बेटी है, वो अपनी बड़ी माँ के साथ उनका हाथ पकड़े हुए। और ये देखिए यहाँ पे छलनी वगैरह मिल रही हैं गेहूँ वगैरह साफ करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे बर्तन की भी दुकान है, कुछ भी ले लो। और यहाँ देखिए सिंदूर, सुहाग का सिंदूर मिल रहा है। तो अब हम चलेंगे सबसे पहले तालाब पे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब है। उसी में हम ये मोहरी होती है उनको उसी में सिराएंगे। तो यहाँ पे देखिए घाट पे इतनी सारी भीड़ थी यहाँ पे घाट पे, क्योंकि बहुत यहाँ भीड़ होती है। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पूजा अर्चना होगी, और फिर जो मोहरी होती है वो उस दूसरे वाले घाट पे देखिए, उधर भी इतनी सारी भीड़ हो रखी है। हर घाट पे 2 ही घाट इस तालाब के बने हुए हैं, 2 ही घाट हैं, एक इधर एक उधर। तो ये देखिए यहाँ का भी मैं व्यू दिखाती हूँ, कितना सुहावना है और कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था, वातावरण इतना बढ़िया रहा था। तो ये देखिए इस तरह से हम पूजा, ये हम जो इनके साथ आए थे वो पूजा कर रही हैं, फिर मैं भी करूँगी। तो पहले मोहरी को पूजते हैं, फिर उसके बाद उसे इस तालाब में विसर्जन कर देते हैं। जो शादी की जो सामग्री होती है वो सारी। तो ये देखिए पीछे से हम दिखाते हैं आपको, इतनी सारी भीड़ है। और ये बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ
रक्षाबंधन के टाइम पर भी यहाँ बहुत सारी भीड़ होती है, लोग कंबल लेके आते। ये भिंड जिले का सबसे बड़ा मंदिर है और इस मंदिर में बहुत सारी रोचक कहानी जुड़ी हुई है। अभी मैं मंदिर में चलूँगी तब वो कहानी सुनाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे स्वास्तिक बनाया जा रहा है। स्वास्तिक बनाने के बाद और यहाँ पूजा होगी, जो शादी की मोहरी होती है। और ये बगल में पड़ोस की थी, वो उन्होंने पूजा कर ली हो। तो ये देखिए शादी की वो मोहरी वगैरह ऐसे इस तरह से लेके और अंदर पानी में घुस जाएंगे और इन्हें विसर्जित कर देंगे इस तरह से। मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ है तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी चेंज हो गई होगी। और ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे पता है ढोल भी बज रहे थे। जो लड़के की मोहर लेके आए थे वो उन लोगों ने ढोल वाला भी बुलाया था, तो वो ढोल भी बजा रहे थे और सबके लिए बजा रहे थे। तो जिस पे जितना पैसा बने उनको दे रहे थे, क्योंकि वो सबके लिए ढोल बजा रहे थे। तो इस तरह से ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए पीछे का व्यू मैं दिखाती हूँ आपको। इतनी हलचल, इतनी बहुत बढ़िया लग रहा था। यहाँ देखिए पूजा हो गई है। अब ये मुझे बुला रही हैं कि आ जाओ। जो जितने साथ में जाते हैं सारे वो सभी यहाँ पूजा करते हैं, तो वो मुझे बुला रही हैं आ जाओ। और मैं यहाँ पैर रख रही थी तो मुझे पता नहीं कैसा चिपचिपा सा लग रहा था। तो ये डली थी तो मैंने इस पे ही पैर रख के और नीचे उतर गई थी। पता नहीं कैसा अजीब सा यहाँ पे हो गया था, चिपचिपा सा। ये देखिए बोट भी, कुछ लोगों को बोट में घूमना था तो ये देखिए बोट भी थी यहाँ पे और वो लोग घूम रहे हैं। ये देखिए कितनी सारी भीड़ हो रही थी बहुत। ये देखिए उधर भी देखिए तीनों घाट इस तरह से। ये मोहरी अभी हमने आपको दिखाई, ये मोहरी है और ये यहाँ उसका हम पूजन कर रहे हैं। ये देखिए ये शादी की मोहरी होती है, ये शादी का सामान होता है। तो इसे ऐसे ही नहीं कहीं फेंकते हैं, इसे तालाब या नदी में विसर्जन ही करना होता है। ये देखिए ढोल वाले भैया इधर भी ढोल लेके आ रहे हैं बजाने के लिए। वो सबके लिए ढोल बजा रहे थे, चाहे उन्हें कोई पैसे दे या ना दे, वो सबके लिए। ये मैंने थोड़ा अपना इसमें शूट किया है और गर्मी बहुत थी तो पसीना पसीना हो रहा था सारे चेहरे पे। और ये देखिए फिर हम लोग वापस आए लौट के। तो ये देखिए बच्चों के टॉयस वगैरह, बहुत सारे टॉयस मिल रहे थे। मैंने अपनी बेटी को भी दिलवाए तो उसने तुरंत ही तोड़ दिए, वहीं मेले में ही, घर तक भी लेके नहीं आई। उसने वही तोड़ के फेंक दिए। बहुत जल्दी अपने टॉयस तोड़ के फेंक देती है। और जो मेरा बेटा है ना, उसके टॉयस अभी तक रखे हैं, वो अपने टॉयस नहीं तोड़ता है। पर ये मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं चलाती, टॉयस तोड़ फोड़ के फेंक देती है। तो ये देखिए इधर से अब हम तालाब से निकलने के बाद जो मोहरी की जो पूजा अर्चना होती है वो करने के बाद, उसे विसर्जन करने के बाद अब हम चल रहे हैं फिर मंदिर की तरफ से। यहाँ देखिए सिंदूर भी, और सिंदूर के साथ ऐसी सुंदर सुंदर मटकी भी मिल रही थी, सिंदूर दानी बोल लो या। और यहाँ देखिए ये कुछ शॉप हैं इधर और बहुत सारी दुकानें थी, कुछ भी ले लो सब मिल रहा था। यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भी लगता है और ये मेला लगता है मोरछठ पे लगता है, 3-4 दिन तक यहाँ रहता है। यहाँ पे देखिए ये साड़ी मिल रही थी, यहाँ पे हरमाल लगी हुई थी साड़ियों की। ये 500 रुपये में हरमाल थी, 500 रुपये में कोई सी भी साड़ी ले लो। पर मुझे तो एक भी अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने नहीं ली। तो अब हम वहाँ से निकल दिए हैं। और ये देखिए यहाँ भी सिंदूर महावर, जो कुछ भी लेना है मंदिर से लेके ही जाते हैं लोग सिंदूर महावर। अब हम आ गए हैं चूड़ी और कंगन की ये दुकान है। तो यहाँ पे भी हमने देखे कि चूड़ी कंगन हमारे लायक हैं या नहीं, पर मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगे ये चूड़ी कंगन, तो मैंने इनको नहीं ख़रीदा।
और मेरे जो साथ में और भी लोग थे उन्होंने भी देखे, पर कहीं छोटे थे कहीं बड़े थे, साइज़ भी नहीं मिल रहे थे जल्दी जल्दी में, और घर भी जाना था, बहुत लेट हो गया था। तो फिर हमने यहाँ, और बच्चों को भी अभी कुछ खिलाना था और उन्हें बोल रहे थे मुझे झूला भी झूलना है, तो उनको झूला भी झुलाना था। तो इस तरह से यहाँ चूड़ी वगैरह कंगन वगैरह सब मिल रहे थे। अब हम बोल रहे थे जेठानी जी को चलो लेना नहीं है तो क्यों बैठी हो, चलो आगे चलते हैं और घर पे भी जाना है। तो हम इस तरह से, ये ना बहुत ही बढ़िया ब्लॉग है और आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं ऐसी कामना करती हूँ। तो हम यहाँ से, और आपको अच्छा नहीं लगे तो भाई मैंने पहला ही ब्लॉग बनाया है, मुझे बनाना नहीं आता। यहाँ देखिए ये भी शॉप थी, कुछ गहने वगैरह मिल रहे थे आर्टिफिशियल, और यहाँ पे मंगलसूत्र भी ये टंगे हुए थे, और भी रिंग वगैरह थी वहाँ रखी थी, तो वो भी हमने देखा सारा कुछ, पर लिया कुछ नहीं था क्योंकि हमें अच्छा ही नहीं लगा लेने जैसा। पहले ही ऑलरेडी सब चीज़ थी हमारे पास, तो हमने बस देखा ही और सोचा था अगर कुछ अच्छा लगेगा तो ले भी लेंगे, पर हमें इतना कुछ जमा नहीं, और हमने ये बस देख के और आगे बढ़ते गए कि क्या क्या मिल रहा है। तो ये देखिए कुछ मंगलसूत्रों की डिज़ाइन दिखाते हैं, यहाँ पे ये मंगलसूत्र मिल रहे थे इतने डिज़ाइन के, तो हमको ये भी नहीं लेना था, सिर्फ हमें देखना ही था और आगे हम बढ़ गए। और ये देखिए यहाँ पे क्लेचर वगैरह मिल रहे थे, यहाँ पे ये पर्दे और बेडशीट, और इधर साड़ियाँ, स्टॉल वगैरह, पैरदान वगैरह। यहाँ पे ये बर्तन की दुकान थी, ये भी हर माल थे, 100 रुपये में 3 आइटम मिल रहे थे। ये जो हाथ में लोटा लिए हैं ये 100 के 3 मिल रहे थे। और यहाँ देखिए पेटीकोट वगैरह रखे हैं। तो हम देखते जा रहे थे, चलते जा रहे थे आगे मंदिर की तरफ। मंदिर थोड़ा हम पहले ही रुक गए थे, वही गाड़ी। और ये देखिए गर्मा गर्म जलेबी बन रही है मोचट पे, तो जलेबी का त्यौहार ही होता है। और ये देखिए कुछ बच्चों के टॉयज रखे हैं, और यहाँ पे ये रखी है स्लीपर, तो ये भी हमने देखी थी, और ऑलरेडी मेरे पास पहले से थी, पर हमें देखना था ये कितने की दे रहे हैं। अगर सस्ती मिलती तो ले लेते, पर हमें सही नहीं लगी, तो फिर हमने इनको भी लिया नहीं। बस इस तरह से ही देखने के बाद फिर हम आगे को बढ़ गए थे। और ये देखिए, और यहाँ पे ही मैंने अपनी बेटी के लिए ये चमचमाती लाइट ली थी। उसने 1 मिनट भी नहीं लगाया और तुरंत ही उसने तोड़ मरोड़ के फेंक दी उसको। और ये मैं स्लीपर बोल रही थी उनको, जो स्काई ब्लू स्लीपर है वो मुझे दिखाना। तो मैंने देखी हुई, तो मैंने सोचा सॉफ्ट होगी तो ले लूँगी, पर वो सॉफ्ट नहीं थी, बिल्कुल ऐसी हार्ड रखी थी। हार्ड स्लीपर पहनने में पैरों में दर्द होने लगता है, सॉफ्ट स्लीपर मुझे अच्छी लगती है, तो मैंने इस वजह से यहाँ से नहीं खरीदी। और ये देखिए ये ऐसी लाइट सी मिलती है इसमें, और कुछ ज़्यादा की नहीं आई थी, वैसे 10 रुपीज़ की आई थी, पर अच्छी लग रही थी इस तरह से इसे, तो मैंने अपनी बेटी के लिए इसको ले लिया। और भी सारे खिलौने थे। यहाँ भी देखिए कुछ छोटे मोटे आइटम रखे थे जो हर माल थे। हर माल 10 रुपये या 15 रुपये में मिल रहे थे, और ये छोटे छोटे आइटम 15 रुपये का एक आइटम कुछ भी ले लो। पर मैंने यहाँ भी कुछ नहीं लिया, देखा था सिर्फ, और मुझे कुछ लेना नहीं था। और फिर मैं इनको देखने के बाद मेरी जेठानी जी ने भी देखा, उन्होंने पहले मन किया, फिर मुझे पूछा कि कुछ नहीं ले रही हो, तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, तो फिर उन्होंने भी नहीं लिया। और यहाँ भी देखिए चूड़ी कंगन भरे पड़े हैं। मेला में ना, पहले के टाइम पे मेला में औरतें बहुत शॉपिंग करती, अभी भी कर रही हैं। जिसके पास नहीं चीज़ होती है वो चीज़ लेके जाती हैं, पर मेरे पास पहले से ही भरे पड़े हैं, सारे अवेलेबल थे, तो मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं।
सिर्फ मैंने एंजॉय किया और सिर्फ देखा ये कितने का आ रहा है और कैसा है। अब हम बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। तो ये देखिए हम मंदिर की तरफ, मंदिर के नज़दीक आ गए हैं बिल्कुल। यहाँ मंदिर की ही दीवार है, जो मेला लगा है ये मंदिर की ही परिक्रमा के बाहर है। तो हम मंदिर के गेट में, ये है मंदिर का मेन गेट। इधर से हम इतनी भीड़ हो रही थी। ये देखिए आ गए हम मंदिर की सीढ़ियों में। अब हम इधर से ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियों के पैर छुए। और यहाँ के इस मंदिर की मान्यता है कि इस मंदिर को एक ही रात में भूतों ने बना दिया। आप कमेंट करके बताइए ज़रूर, क्या भूत ऐसा कर सकते हैं? भूत कुछ बना सकते हैं? तो लोगों का मानना है, पर वैसे तो ये राजा ने बनवाया था। कोई पहले के पुराने 1200 साल पहले राजा हुए थे, उन्होंने ये मंदिर बनवाया। पर लोग इसे भूत का नाम दे देते हैं, क्योंकि पहले की, अभी टेक्निकल बढ़ गई है पर पहले जितनी नहीं है। पहले इतनी टेक्निकल थी कि लोग रात ही रात में बिल्डिंग बना के तैयार कर देते थे, और जो लोग वक्त सुबह देखते थे तो उसे भूत का नाम दे देते कि ये भूत ने बनाया है। तो ऐसा नहीं है, पहले की टेक्निकल अच्छी थी, तो इस वजह से ये रात में बना हुआ है मंदिर। पर लोगों का कहना है कि भूत ने बनाया है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि भूत होते नहीं हैं। भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मेरा मानना है। भूत प्रेत में मैं विश्वास नहीं करती पहले के। और यकीन ना हो तो आप देख लीजिए आगरा का ताजमहल, उस जैसा कोई दोबारा नहीं बना सकता। अभी के भी जो कारीगर हैं वो नहीं बना सकते, अभी की टेक्निकल है वो भी उसे नहीं बना सकती, क्योंकि पहले की टेक्निकल अच्छी थी। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ मंदिर की तरफ। और यहाँ पे पुलिस भी बहुत सारी लगी हुई थी सुरक्षा के लिए, ताकि कोई यहाँ पे आके शोर शराबा या भगदड़ ना करे। मंदिरों में बहुत झगड़े हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है। तो हम निरंतर चलते जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये मंदिर का ही है, सब आंगन है। और ये देखिए इस तरह से हम पहुंच गए हैं मंदिर में। ये मंदिर, ये देखिए ये मंदिर की एक तो मैंने ये बताई कि ये मंदिर रात में बना है, और दूसरा ये मंदिर की एक विशेषता है, ये मंदिर बना है ना तो इसमें पत्थर है और ना ईंट है। ये बिना पत्थर और ईंट के मंदिर बना है। तो आप सोच ही सकते हो पहले की टेक्निकल कैसी रही होगी। और ये मंदिर ना बहुत ही स्वर्णीय मंदिर है। और इस मंदिर की एक और मान्यता है, इस मंदिर में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को कोई भी यानी कोई भी यहाँ पे अक्षत चढ़ाए जाते हैं, चावल चढ़ाए जाते हैं। तो हम मंदिर में प्रवेश कर गए हैं, और मंदिर में इतनी सारी भीड़ थी। यहाँ पहले लोग अंदर जाते हैं तो पहले घंटे बजाते हैं, घंटे झालर। अब ये देखिए ये शिवलिंग पे पहुँच गए। इस शिवलिंग की एक खासियत है कि इस शिवलिंग पे अक्षत चढ़ाए जाते हैं, और अक्षत चढ़ाए जाते हैं। कोई आज तक इस शिवलिंग को ढक नहीं सका है। ये भिंड जिले की तो छोड़ो, सारे भारत की सबसे बड़ी शिवलिंग है, और इस शिवलिंग को कोई आज तक ढक नहीं पाया है। तो हम दर्शन कर, ज़्यादा देर उसमें रुकने नहीं देते हैं, तो हम दर्शन करके बाहर निकल आए हैं। तो यहाँ देखिए एक पीछे इस पे सतिया बनाते हैं लोग, अपनी मन्नत मांग के जाते हैं। पहले उल्टा सतिया बना जाते हैं, और फिर जब मन्नत पूरी हो जाती है तो आके सीधा इसे बनाते हैं। इस मंदिर की ये भी एक खासियत है। यहाँ पे लोग अपनी जो शिवलिंग है उस पर कितना भी जल चढ़ा दे, कितना भी उसे नहला दे धुला दे, पर वो जल पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है। किसी को आज तक ये रहस्य पता ही नहीं चला। तो ये देखिए हम मंदिर से वापस आने लगे हैं। जाने का दूसरा गेट था और आने का ये दूसरा है।
ये देखिए ये हम वहीं आ गए हैं, पर गए थे उधर से और आए इधर से। तो ये मंदिर का आंगन है, उसी में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए सुरक्षा कर्मी भी तैनात थे। तो हम मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, मेला सारा घूम लिया है। अब बच्चों ने बोला मुझे तो कुछ नहीं खिलाया, ना ही मुझे झूला झुलाए। तो मैंने कहा चलो पहले इनके लिए अब चलते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे छोटे छोटे झूले भी थे, तो बच्चे भी बोर हो गए थे साथ घूमते घूमते। बोले मुझे तो कुछ नहीं मिला मेला आके। तो चला, मैंने कहा चलो थोड़ा इनको भी कुछ मनोरंजन कराते हैं। तो अब हम वापस लौट रहे हैं उधर से, मंदिर की तरफ से दर्शन करने के बाद। यहाँ देखिए मैंने एक तो आपको बताया कि यहाँ की मान्यता है कि एक रात में ये मंदिर बन के तैयार हो गया। दूसरा ये कि इसमें एक ईंट और पत्थर का निर्माण बिना ही इसका निर्माण हो गया। तीसरा ये इसे कोई चावल से ढक नहीं सकता है। चौथा ये इसे कितना भी नहलाओ पता नहीं चलता इसका पानी कहाँ चला जाता है। और चौथा ये इस मंदिर का नाम इस वजह से बौरेश्वर पड़ा। यहाँ पे इस गांव में अंतकाल से लेके अभी तक एक न एक इस गांव में पागल जरूर होता है, मतलब बोरे इसलिए नाम पड़ गया। तो यहाँ पे ये ऐसा वाला झूला था। तो बच्चों ने मिक्की माउस बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी इसमें नहीं झूला। बेटी मेरी जिद कर रहे थे मुझे इसी में झूलना है। तो ये देखिए दोनों बहन भाई चढ़ गए हैं ऊपर और मस्ती कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने काफ़ी देर तक इस पर मस्ती की थी। और एक छोटा सा भी इन्होंने झूला था, वो भी झूला था, पर वो झूला मैं इसमें वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा वीडियो बनाते बनाते फ़ोन ही भर गया था। फिर मैंने घर पे आके जो एक्स्ट्रा वीडियो थे उनको निकाला। ये मैंने वीडियो शूट तो सावन भादों के महीने में ही कर लिए थे, पर मैं तब से सोच रही थी इस पर एक वीडियो बनाऊंगी, पर मैं बना नहीं पाई, मुझे टाइम नहीं मिला। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम जो इसमें मेरे भाई पड़े हैं ये वीडियो, उनको एक ब्लॉग बना के इस पर डाल देती हूँ। फिर जो गैलरी में मेरे वीडियो है उनको हटा दूँगी। तो ये देखिए बच्चे कितनी मस्ती कर रहे थे। यहाँ देखिए ये डोली वाला भी झूला था और ये जंपिंग वाला भी झूला था और ये नाव थी। तो बस मेरे बच्चे ना छोटे छोटे हैं तो उनको छोटा ही यही सब झूला झुलाए थे। और भी बच्चे थे काफ़ी मस्ती कर रहे थे। बच्चों को तो बहुत आनंद आता है झूला वगैरह में। भाई मुझे तो चक्कर आने लगते हैं, मैं पहले शादी से पहले मैं बहुत झूलती थी, बहुत आनंद आता था, पर अब मुझे चक्कर आती है, अब मैं नहीं झूल सकती। ये देखिए दोनों बहन भाई किस तरह से ऐसे मस्ती करते जा रहे हैं। और मैं इनको बोल रही थी चलो भाई घर पे भी चलना है, इतना लेट हो गया है, चलो, सुन ही नहीं रहे थे। और दूसरा ये जंपिंग वाला कि मुझे जंपिंग करना है, तो मैंने कहा चलो कर लो। और बेटी ने भी साथ में किया था, तो वो यहाँ इसमें गिर गई थी, तो वो तुरंत ही रोने लगी। छोटी है अभी 4 साल की, तो फिर मैंने उसको बाहर निकाल लिया था। इसमें और भी बच्चे कर रहे थे जंपिंग, और इन बच्चों को पता नहीं कितना ही इसमें जंपिंग करने में मज़ा आता है। और मैंने बेटी को अपनी को फिर एक छोटा सा ये वाला झूला था, इसमें उसको झुलाया। फिर मेरा मोबाइल ही हैंग होने लगा, तो कुछ वीडियो मैंने फिर नहीं बना पाई। इतनी सी ही वीडियो बना के फिर मैंने कुछ इससे फ़ोटो ही ले लिए थे बेटी के। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और मेला, भाई मेले के नाम से बच्चे के चेहरों पे मुस्कान ही मुस्कान आ जाती है। जंपिंग कर रहा था, बस इतना ही होने के बाद अब ये देखिए कितना बढ़िया लाइट लगी है। और ये शाम का टाइम में हो गया था, भाई मेले में पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है।
बच्चों की मस्ती देखते देखते और 4 चीज़ें इधर उधर घूमने में। और मैंने कुछ नहीं, बच्चों को सिर्फ आइसक्रीम खिलाई थी और ये झूला वगैरह झुला दिए थे। और ये देखिए बेटी मेरी इस पे झूल रही है, तो उसकी वीडियो नहीं बना पाई, उसकी फ़ोटो ही फिर मैंने निकाल लिए 1-2। ये देखिए वो भी बहुत खुश हो रही थी ये झूला झूलने के बाद। और तो बने आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे ब्लॉग में बने रहे। और जब कभी भी आपको बोरीसुर आना हो तो आप आराम से आ सकते हैं, यहाँ का आनंद भरपूर ले सकते हैं।